तो हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे एंड आप सभी की पढ़ाई एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम अपनी चेतना सीरीज को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम टॉपिक वाइज साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? टॉपिक वाइज साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप सभी को पता है कि साइकोलॉजी हर एक टीचिंग एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे वह हमारा टैट हो, कमीशन हो या फिर पीजीटी का एग्जाम हो। सभी एग्जाम में साइकोलॉजी जो है पूछी जाती है। आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अपने समय का सदुपयोग करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है मीनिंग ऑफ अ साइकोलॉजी। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जो साइकोलॉजी है उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है जान लेते हैं। सबसे पहले यह है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था या कब किया गया था? तो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1519 में रुडोल्फ गाल्के के द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है, इसको आप नोट करना। आगे बढ़ते हैं। अब जो रुडोल्फ गाल्के थे उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया था? तो उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, उनकी एक बुक थी उसका नाम था साइकोलॉजिया। बहुत बार यह भी पूछ लिया जाता है, क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था साइकोलॉजिया। उसमें उन्होंने साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। किन्होंने? रुडोल्फ गाल्के ने। तो ठीक है, आप सभी को अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि साइकोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है अब हम यह जान लेते हैं। अगर आप सभी को पीछे समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो वह दो शब्द है, एक है हमारा साइकी एंड दूसरा है लोगस। साइकी एंड लोगस से हमारा साइकोलॉजी शब्द बना हुआ है। यह क्वेश्चन भी बनता है। एंड इसके बाद जो साइकी एंड जो लोगस है वो कौन सी लैंग्वेज के शब्द है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसको आप नोट कर लेना, यह है हमारे ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स। कौन सी? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड्स है दोनों, साइकी एंड लोगस। एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो अब हम मीनिंग जान लेते हैं कि साइकी का मीनिंग क्या है एंड लोगस का मीनिंग क्या है। एंड यह जो बात है यह है हमारी 16वीं शताब्दी की बात है। कौन सी? 16वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं कि तब हमारा साइकोलॉजी शब्द का मीनिंग जो है क्या लिया जाता था? तो यहाँ पर साइकी का मीनिंग लिया जाता था आत्मा या फिर सोल। आत्मा या फिर सोल इसका मीनिंग लिया जाता था। एंड लोगस जो शब्द है इसका मीनिंग लिया जाता था स्टडी, साइंस या फिर अध्ययन या फिर विज्ञान। तो उस समय हमारे साइकोलॉजी शब्द का मतलब बनता था कि स्टडी या फिर साइंस ऑफ अ सोल। आत्मा का, यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, आत्मा का अध्ययन या फिर विज्ञान। अध्ययन या विज्ञान, इसका क्या लिया जाता था? मीनिंग लिया जाता था 16वीं शताब्दी में। किस वाले शब्द का? साइकोलॉजी शब्द का। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़े। तो आगे है यहाँ पर कि स्टडी या साइंस ऑफ सोल किसके द्वारा कहा गया था साइकोलॉजी को? तो वो थे हमारे प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाने के लायक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा साइकोलॉजी को स्टडी और साइंस ऑफ या फिर स्टडी या साइंस ऑफ अ सोल कहा गया था? तो थे हमारे प्लेटो और अरस्तु के द्वारा। आत्मा के लिए इसमें कहने का यह भी था कि जो प्राचीन समय में जो साइकोलॉजी थी वो हमारे दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। तो दर्शन शास्त्र या फिर फिलॉसफी भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो दर्शन शास्त्र में हमारे आत्मा और परमात्मा को माना जाता है। तो तभी इसमें जो है हमारे जो साइकी थी या फिर साइकोलॉजी, इसका जो मीनिंग लिया जाता था वो लिया जाता था स्टडी या फिर साइंस ऑफ अ सोल। एंड किसके द्वारा इनको बोला गया था? प्लेटो एंड अरस्तु के द्वारा इनको बोला गया था स्टडी ऑफ अ सोल। देन इसके बाद जो है यह वाली विचारधारा थी, इसको हमारे रिजेक्ट कर दिया गया था। किसको? कि जो हमारी साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो हमारा स्टडी ऑफ सोल या फिर आत्मा का क्या विज्ञान या अध्ययन है, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों किया गया था इसको रिजेक्ट? इसके पीछे कारण यह था कि लोगों ने बोला कि जो आत्मा है
उसको ना तो हमने देखा है वह कैसी होती है, कहाँ पर होती है, तो उस वजह से इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। एंड इसके बाद हमारा 17वीं शताब्दी में इसके ऊपर फिर से एक जो है रिसर्च हुई। तो फिर इसमें हमारे पाया गया कि जो एक चीज़ में अगर आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर साइकी का मीनिंग ही हमारा चेंज होता रहेगा बार बार, लेकिन जो लोगस का जो मीनिंग है वो हमारा सेम ही रहेगा अंत तक। ठीक है, इस वाली बात को आप ध्यान में रखना। तो जो साइकी है तो 17वीं शताब्दी में हमारे कहा गया कि जो एंड किसके द्वारा कहा गया, तो इसको भी हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो साइकी का मीनिंग है कि मन या फिर माइंड। 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि जो साइकी का मीनिंग क्या है, या फिर जो लोगस का मीनिंग तो सेम रहेगा, लेकिन जो साइकी है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग यहाँ पर 17वीं शताब्दी में लिया गया माइंड या फिर मन, माइंड या मन। एंड लोगस का मीनिंग तो सेम ही है, स्टडी, साइंस, अध्ययन एंड विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का मीनिंग बना हमारा स्टडी ऑफ अ माइंड या फिर मन का विज्ञान या फिर साइंस ऑफ अ माइंड। एंड किसके द्वारा इसको जो है स्टडी ऑफ माइंड या फिर मन का विज्ञान कहा गया हमारे साइकोलॉजी को, तो यह कहा गया था पोमोलॉजी एंड कांट के द्वारा। पोमोलॉजी एंड कांट के द्वारा जो है इसको जो साइकोलॉजी को मन का विज्ञान या फिर स्टडी ऑफ माइंड कहा गया। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया क्या? तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि 16वीं शताब्दी में कहा गया कि साइकी का जो मीनिंग है वो है हमारा आत्मा, एंड लोगस का मतलब है हमारा स्टडी या फिर साइंस। एंड देन 17वीं शताब्दी में क्या कहा गया कि जो साइकी है उसका जो मीनिंग है वो है हमारा मन या फिर माइंड, एंड जो लोगस है उसका मीनिंग तो यहाँ पर सेम ही रहा। एंड साइकी एंड जो लोगस है वो हमारी ग्रीक भाषा है उसके शब्द है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप सभी को समझ आ गया तो हम आगे बढ़े क्या? इसके बाद है हमारा अब 18वीं शताब्दी में यहाँ पर 18वीं नहीं होगा, 19वीं होगा, यहाँ पर मिस्टेक होगी। 19वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ, तो 19वीं शताब्दी में साइकी का जो मीनिंग आया वो आया यहाँ पर चेतना या फिर हमारा कॉन्सियसनेस या फिर चेतना, इसका हमारा मीनिंग आया। एंड लोगस का तो सेम ही मीनिंग रहेगा। तो यहाँ पर कहा गया कि साइकोलॉजी का जो मीनिंग है वो है हमारा स्टडी ऑफ अ कॉन्सियसनेस एंड या फिर चेतना का विज्ञान या चेतना का अध्ययन। एंड यहाँ पर मैं आप सभी को एक चीज़ बताना भूल गई कि जो हमारी स्टडी ऑफ माइंड, 1 सेकेंड, मेरे को भूल गया, अभी मेरे माइंड में आया, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि स्टडी ऑफ जो माइंड है इसको क्यों रिजेक्ट किया गया। तो यहाँ पर लोगों ने कहा, जैसे कि आत्मा के बारे में कहा कि आत्मा को किसने देखा है, कहाँ पर रहती है, वैसे ही लोगों ने कहा कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है हमें क्या पता है। अब जैसे मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ, अब मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है वो आप सभी को नहीं पता है, या आप सभी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता है, इसलिए इस विचारधारा को क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया गया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 19वीं शताब्दी में हमने बता दिया कि इसका मतलब साइकोलॉजी का मीनिंग लिया गया चेतना का विज्ञान। क्या लिया गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, चेतना का विज्ञान। एंड किसके द्वारा इसको बोला गया, इसको भी मैं यहाँ पर बताती हूँ। यहाँ पर विलियम वुंड और जो विलियम जेम्स और टिचनर के द्वारा जो है इसको बोला गया चेतना का विज्ञान। किसके द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करना क्योंकि यह बहुत बार पूछे जाते हैं। विलियम वुंड और विलियम जेम्स के द्वारा। और टिचनर कौन था, जो टिचनर था वो हमारे विलियम वुंड के क्या थे, शिष्य थे। किसके थे, विलियम वुंड के क्या थे, शिष्य थे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको? तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वाली विचारधारा को क्यों इनको नकारा गया, तो इसको नकारने का मतलब था कि जो हमारे मन होता है उसकी एक ही हमारी अवस्था नहीं होती, उसकी चेतना ही उसकी अवस्था नहीं होती, उसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक तो चेतन होती है, दूसरी होती है अर्ध चेतन होती है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अर्ध चेतन होती है, और तीसरी होती है अचेतन। तो इसको भी क्या कर दिया, निग्लेक्ट
कर दिया गया। तो अब इसके बाद आता है कि 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है। 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी का मीनिंग किससे लिया जाता है? तो 20वीं शताब्दी में हमारा साइकोलॉजी का मीनिंग लिया जाता है बिहेवियर। जो साइकी जो शब्द है उसका मीनिंग लिया जाता है बिहेवियर और व्यवहार से। किससे? बिहेवियर और व्यवहार से इसका मीनिंग लिया जाता है। एंड लोगस का तो यहाँ पर सेम ही है। एंड यहाँ पर अब मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यहाँ पर साइकोलॉजी का मीनिंग लिया गया स्टडी या फिर साइंस ऑफ अ बिहेवियर। स्टडी या साइंस ऑफ बिहेवियर से यहाँ पर साइकोलॉजी का मीनिंग लिया गया। एंड इट इज सेड बाय J.B. वॉटसन। किस किस के द्वारा यह बोला गया कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे बिहेवियर या फिर व्यवहार का विज्ञान है। बिहेवियर या फिर व्यवहार का अध्ययन या फिर विज्ञान है। यह किसके द्वारा बोला गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो यह बोला गया था J.B. यहाँ पर मैं इनका नाम लिख देती हूँ, J.B. वॉटसन और वुडवर्थ और स्किनर के द्वारा। किस किस के द्वारा? J.B. वॉटसन के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा एंड देन स्किनर के द्वारा। एंड यहाँ पर एक कथन ऐसे भी पूछा जाता है कि यह किसका कथन है कि सबसे पहले साइकोलॉजी ने या फिर मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा खोई, एंड देन मन खोया, एंड देन चेतना खोई। अब उसके पास ओनली उसका व्यवहार ही बचा। अब ओनली उसके पास क्या बचा? उसका व्यवहार ही बचा। तो यह हमारे वुडवर्थ का कथन था। किसका कथन था? वुडवर्थ का कथन था। ठीक है, आगे आप सभी को यहाँ तक समझ, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जो साइकोलॉजी है वो किस तरह का जो है व्यवहार जो है स्टडी करता है। तो वो है दोनों प्रकार का, इनर एंड आउटर। इनर प्लस आउटर जो है बिहेवियर उसको स्टडी करता है या उसका अध्ययन करता है। आंतरिक या फिर बाह्य, हिंदी वालों के लिए मैं लिख देती हूँ, आंतरिक या फिर बाह्य जो क्या है बिहेवियर है उसको या फिर व्यवहार है उसका अध्ययन करता है क्या? साइकोलॉजी। अगर मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी अगर आप सभी से पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो आपने वहां पर स्टडी ऑफ सोल ही करना है। क्या करना है? आपने उसका आंसर स्टडी ऑफ सोल ही करना है। एंड अगर आपसे पूछा जाए मॉडर्न मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, तब आपने करना है स्टडी या फिर साइंस ऑफ अ बिहेवियर। स्टडी या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके डन, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। अब मैं आप सभी को इसका एक निमोनिक बताऊंगी, क्योंकि कई बच्चे को क्या होता है इसको याद रखना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है कि पहले आत्मा का बोला हुआ है कि चेतना का बोला हुआ है कि मन का बोला हुआ है या फिर व्यवहार का बोला हुआ। तो इसके लिए मैं आप सभी के लिए एक निमोनिक बताती हूँ। क्या बताती हूँ? निमोनिक। कि इसको कैसे हम इजी वे में याद रख सकते हैं। तो इसको रखेंगे हम, 1 सेकेंड सॉरी, आओ आओ मन चलो वृंदावन। चलो वृंदावन, इसको आप नोट कर देना अपनी कॉपी में। आ से हो जाएगा आत्मा, आ से हो जाएगा आत्मा, मन तो मन ही है, सेम ही रहेगा। एंड च से हो जाएगा यहाँ पर चेतना। क्या हो जाएगा? चेतना। डन। एंड देन ब से हो जाएगा व्यवहार। व से क्या हो जाएगा? व्यवहार। आओ मन चलो वृंदावन, आओ मन चलो वृंदावन। 3-4 बार आप रिपीट कर देना, मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ कि आपको यह जो है याद हो जाएगा। आओ मन चलो वृंदावन, आओ मन चलो वृंदावन। तो आ से हो जाएगा आत्मा, म से मन, मन से मन नहीं रहेगा, च से हो चलो से में च से रखेंगे हम चेतना, वृंदावन से रखेंगे हम व्यवहार। डन। इतनी से तो ईजी सी बात है। तो साथ ही साथ में मैं अगर आप सभी को बताऊं कि हमारे चैनल पर हिंदी, रीजनिंग, मैथ एंड जीके की जो है मॉक टेस्ट जो है चले हुए हैं। सो आप वहां पर भी विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एंड हमारे चैनल पर उड़ान सीरीज चलाई जा रही है जिसमें हम HPGK डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। एंड एक जो है हमारी टॉपिक वाइज HPGK करवाई जा रही है, तो आप वहां पर भी विजिट करके उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अगर आप सभी ने मेरी ये वाली साइकोलॉजी की वीडियो देख ली, तो मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन साइकोलॉजी में से नहीं छूटेगा। सो अब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय की। जो मनोविज्ञान है उसके बारे में अलग अलग, यहाँ पर स्कूल का मतलब वो विद्यालय वाला स्कूल नहीं है। यहाँ पर स्कूल का मतलब सोच या फिर संप्रदाय से लिया गया, सोच या संप्रदाय से लिया गया है। तो साइकोलॉजी के कौन कौन से स्कूल्स हैं, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो हम इनको अब डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला जो स्कूल है वो है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसको हमारे हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद। क्या बोलते हैं? संरचनावाद। एंड किसने इसको दिया है? तो इसको दिया है विलियम वुंड के द्वारा। विलियम वुंड के द्वारा इसको दिया गया था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम इनसे रिलेटेड अदर फैक्ट जो है डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके लिए भी मैं आप सभी के लिए एक निमोनिक्स बताऊंगी। जितने भी हमारे 6-7 ये स्कूल्स हैं, इसके लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाया हुआ है, जिससे आपको बहुत जो है इजी वे में यह जो है याद रहेगा। ठीक है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम इनके नाम पढ़ लेते हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें थी उनको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चरलिज्म। एंड किसने इसको दिया था? विलियम वुंड के द्वारा इसको हमारे दिया गया था। अब इन्होंने क्या क्या किया था? तो जो विलियम वुंड थे, इन्होंने 1879 में, कितने, डेट को भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1879 में लिपजिंग, कहाँ पर? लिपजिंग जो कहाँ पर है? हमारा जर्मनी। कहाँ पर है? जर्मनी में है। वहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लैब खोली थी साइकोलॉजी की। किन्होंने? विलियम वुंड के द्वारा। लिपजिंग जो हमारा जर्मनी में है, 1871 में साइकोलॉजी की पहली लैब खोली गई थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किसने खोली थी, कहाँ पर खोली थी, कब खोली थी, तो आप इसको नोट कर लेना। एंड भारत में किसने खोली थी, इसको भी मैं आप सभी को बता देती हूँ। भारत में खुली थी 1961 में। कहाँ पर? कलकत्ता में खोली थी। एंड किसके द्वारा खोली गई थी? यह खोली गई थी एन सेन गुप्ता के द्वारा। एन सेन गुप्ता के द्वारा इसको खोला गया था। एंड यहाँ पर अगर आप सभी से एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, फादर ऑफ अ साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, फादर ऑफ अ साइकोलॉजी या फिर फादर ऑफ अ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तो उसका आंसर भी क्या होगा? उसका आंसर भी होगा हमारा विलियम वुंड। तो कौन है हमारे फादर ऑफ अ साइकोलॉजी या फिर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? तो है हमारे विलियम वुंड। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन्होंने जो माइंड के स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने बात की थी। एंड इनसे रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि इन्होंने इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है, जिसको हिंदी में अंतर्दर्शन विधि कहा जाता है, वो भी इनके द्वारा ही दिया गया था। इस वाले मेथड को हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम जो है ऊपर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम इंट्रो इसकी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड भी हमारा विलियम वुंड के द्वारा ही दिया गया था। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा स्कूल है सेकंड, वो है हमारा फंक्शनलिज्म है, या हिंदी में इसको बोलते हैं प्रकार्यवाद। क्या बोलते हैं? प्रकार्यवाद इसको बोलते हैं। एंड इसको किसके द्वारा दिया गया था? इसको दिया गया था विलियम वुंड के द्वारा। सॉरी, विलियम वुंड नहीं, माफ करना, विलियम जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। ठीक है, समझ आ गया आपको यहाँ तक? तो अब हम विलियम जेम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी 1890 में इन्होंने एक बुक लिखी थी। उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, या हिंदी में अगर मैं लिखूं, मनोविज्ञान के सिद्धांत इन्होंने बुक लिखी थी। इस बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो कब लिखी थी? 1890 में। इनकी एक शिष्य थी, उनका नाम था हमारा कॉलकिनस। क्या नाम था? कॉलकिनस इनका नाम था। इनके द्वारा भी एक बुक लिखी गई थी 1901 में। उस बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। एंड जो हमारे कॉलकिनस थे, APA अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। कौन? जो कॉलकिनस थी, वो हमारे APA, जिसको हमारे अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की हमारी फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी। कौन? कॉलकिनस। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया क्या? तो हम आगे बढ़े क्या? बताओ, बढ़े हम आगे? तो ठीक है, तो तीसरा जो हमारा स्कूल है वो है हमारा
साइको एनालिसिस, साइको एनालिसिस जिसको हिंदी में बोला जाता है मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, क्या बोला जाता है, कमेंट सेक्शन में बता दो जल्दी से, क्या बोला जाता है, मनोविश्लेषणवाद इसको बोला जाता है। एंड यह किसके द्वारा दिया गया है, जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है, यह दिया गया है फ्रायड के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रायड के बारे में हमने बहुत सी थ्योरियां पढ़ेंगे हम आगे अपनी इस सीरीज में। सो फ्रायड जो थे हमारे ऑस्ट्रेलिया, कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के वियना के एक डॉक्टर थे। वियना के क्या थे, एक डॉक्टर थे। इन्होंने मन का अध्ययन किया था और मन की 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी, सॉरी, मन का अध्ययन किया था और मन की 3 अवस्थाएं बताई थी, जो मैंने अभी भी अपने पीछे डिस्कस किया। चेतन, अर्धचेतन प्लस अचेतन, 3 इन्होंने अवस्थाएं बताई मन की। एंड जो चेतन जो अवस्था है इसको जो है उन्होंने बर्फ के टुकड़े से, मन की जो अवस्थाएं थी इन्होंने बर्फ के टुकड़े से क्या किया था, कंपेयर किया था। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड इन्होंने हमारे जो ड्रीम्स पर इन्होंने काम किया, जो सपने आते क्यों आते उसके ऊपर इन्होंने काम किया था। एंड क्यों हम हर एक चीज़ को भूल जाते हैं या गलती से हमारे मुंह से कैसे शब्द निकल जाते हैं, जैसी चीज़ों पर इन्होंने वर्क किया था। डन, समझ आ गया आपको यहाँ तक, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो अगला हमारा स्कूल है 4th, वो है हमारा बिहेवियरिज्म। तो इसको बोलते हैं व्यवहारवाद। क्या बोलते हैं, व्यवहार हिंदी में। तो यह दिया था जेवी वॉटसन के द्वारा इसको दिया गया था। एंड जो इन्होंने एक चीज़ कही थी, इन्होंने कहा था जो दिख रहा है बाहर वही सब कुछ है, जो हमारे बाहर दिख रहा है ना वही सब कुछ है। और इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस एनवायरनमेंट को दी थी। किसको दी थी इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इन्होंने दी थी हमारी एनवायरनमेंट को, इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी थी। और इन्होंने कहा था कि आप मुझे 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उन्हें वैसा ही बना दूंगा जैसा भी मैं उनको बनाना चाहता हूँ। मैं उन्हें वैसा ही बना दूंगा कि जैसा मैं उनको बनाना चाहता हूँ। जैसे कि अगर मैं उनको पुलिस बनाना चाहता हूँ तो मैं उनको पुलिस बना दूंगा, अगर मैं उनको डाकू बनाना चाहता हूँ तो मैं उनको डाकू बना दूंगा। और उन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट भी किया था, वो किया था उन्होंने एल्बर्ट के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो 5वां जो हमारा स्कूल है वो है गेस्टाल्टवाद। क्या है, गेस्टाल्टवाद है। इसको किसके द्वारा दिया गया था, वर्दीमर के द्वारा जो है इसको दिया गया था। एंड जो गेस्टाल्टवाद में जो है हमारे 3 लोग जो है फेमस है। तो कौन कौन से है, एक है हमारा कोहलर एंड देन कोपा एंड देन वर्दीमर, जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। एंड जो गेस्टाल्टवाद का मीनिंग क्या है यह भी पूछ लिया जाता है कई बार। तो इसका मीनिंग है एज होल, मतलब संपूर्ण, सब कुछ। ठीक है, संपूर्ण, तो इसका मीनिंग है एज होल। एंड जो गेस्टाल्टवादी है वो हमारे प्रिसेप्शन, किसके ऊपर, प्रत्यक्षीकरण, प्रिसेप्शन के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। किसके ऊपर, प्रिसेप्शन के ऊपर ज़्यादा बल देते हैं। कौन, गेस्टाल्टवाद। ठीक है, सो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगर आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद है हमारा 6th संज्ञानवाद। कौन सा, संज्ञानवाद। तो यह दिया था हमारा ब्रूनर और मिलर के द्वारा। किसके द्वारा, ब्रूनर और मिलर के द्वारा इसको दिया गया था 1960 में। कितने में, 1960 में। इन्होंने कहा था कि कैसे हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह, ब्रेन कैसे वर्क करता है, ब्रेन को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। किसको दी थी, ब्रेन को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। सो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा 7वां, लास्ट है मानवतावाद या ह्यूमनिज्म। सो यह दिया था रोजर। किसके द्वारा, रोजर के द्वारा जो है दिया गया था। जो कार्ल जो रोजर थे वो हमारे इसके क्या थे, गिवन या जनक थे इसके, गिवन बाय रोजर। डन, सो इन्होंने मानव को जो है सबसे ऊपर रखा था। क्या किया था इन्होंने, मानव को जो है सबसे ऊपर रखा था। किन्होंने, जो कार्ल जो रोजर थे या ह्यूमनिज्म जो होते हैं। सो अब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी का निमोनिक्स जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बताया था, जब हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने लगे थे, कि हम इसका एक निमोनिक्स जानेंगे, जिससे आप सभी को क्या रहेगा, इजी रहेगा लर्न करने में स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। सो यह निमोनिक है सुप्रिया फंक्शन, शॉर्ट में लिख रही हूँ, पे,
बीजी, बीजी हम ऐसे को लिखेंगे यहाँ पर, बीजी चल रही है, चल रही है। डन। तो एक बार आप सभी मेरे साथ रिपीट करेंगे 2 या 3 बार, मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ यहाँ पर ही आप सभी को स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी लर्न हो जाएंगे। सुप्रिया फंक्शन पे बिजी चल रही है, सुप्रिया फंक्शन पे बिजी चल रही है, सुप्रिया फंक्शन पे बिजी चल रही है। अब आप सभी को कैसे लर्न होंगे, ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शन से हो जाएगा फंक्शनलिज्म, पी से हो जाएगा साइको एनालिसिस यानी कि मनोविश्लेषणवाद, बी से हो जाएगा बिहेवियरिज्म, जी से हो जाएगा गेस्टाल्टवाद एंड सी से हो जाएगा कॉग्निटिज्म एंड देन रही को हम ऐसे ही इसको कट कर देंगे, एच से हो जाएगा यहाँ पर हमारा ह्यूमनिज्म। डन। सभी को समझ में आ गया? इतनी से तो इसमें बात है। सुप्रिया फंक्शन पे बिजी चल रही है, इतना सा आप सभी को याद रखना है। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलें। सो यहीं पर हम अपनी वीडियो का अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि आप सभी ने क्या करना है, जो भी मैं आप सभी को करवाऊंगी उसके लिए एक अलग से कॉपी लगा लेनी है और उसमें आपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। तो मैं आप सभी को गारंटी देती हूँ कि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। डन। सो अपनी वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। सो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।